Good morning, everyone. My name is Radha, and today I am going to talk about woman empowerment. तो क्या कर रही है राधा? किस टॉपिक पे तू स्पीच दे रही है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है. अरे मीरा, मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा. मुझे कल असेंबली में स्पीच देना है. मुझे स्पीच राइटिंग भी नहीं आता एंड स्पीच डिलीवरी भी नहीं आता है. बोर्ड एग्जाम अभी नेक्स्ट मंथ है और मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता स्पीच कैसे लिखते हैं, क्या करना है. मुझे बहुत टेंशन आ रहा है. पक्का मैं ये क्वेश्चन छोड़ के आने वाली हूँ. राधा, तू टेंशन मत ले. ये वीडियो पूरा एंजॉय कर और ये वीडियो के बाद देखना तुझे स्पीच राइटिंग क्या, स्पीच डिलीवरी क्या, एवरीथिंग तू विद इन 15 मिनट समझ जाएगी. क्या बात कर रही है, सच्ची? चलो तो फिर एंजॉय करते हैं ये वीडियो. स्पीच राइटिंग कैसे करते हैं. तो हाय एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्पीच राइटिंग, जो बहुत सारे बच्चों को बहुत लेंदी, बहुत ऐसा लगता है कि क्यों है ये क्वेश्चन. बट डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि आज के वीडियो में हम इन डिटेल देखेंगे स्पीच राइटिंग क्या होता है, उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैसे आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, स्पीच राइटिंग 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए 2 एग्जाम्पल भी इस वीडियो में इंक्लूडेड है. तो वीडियो एंड तक एंजॉय कीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, go subscribe to my channel right now, like this video, share this video with all of your friends and do not forget to comment on this video. मैं आपके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने वाली हूँ. So let's enjoy the video and let's get started with our today's video. बोर्ड एग्जामिनेशन में आज हम देखने वाले हैं स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन. वो बहुत ही ज्यादा इजी है अटेम्प्ट करने के लिए. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है. सो फॉर क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th, टुडे वी विल लर्न स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन कैसे इजीली अटेम्प्ट करते हैं. सो बेसिकली पहले हम देखने वाले स्पीच राइटिंग एक्चुअली होता क्या है एंड स्पीच राइटिंग की डेफिनेशन क्या है. अ स्पीच इज एन एड्रेस टू अ ग्रुप ऑफ पीपल for specific purpose. A speech expresses or describes thoughts and feelings. Speech क्या होता है? जो आप बहुत सारे लोग बैठे हैं और एक किसी important टॉपिक हो या जो भी टॉपिक आपको दिया गया है उस पे आपके फीलिंग्स एंड थॉट ग्रुप के सामने एक्सप्रेस कर रहे हो. अभी सेम एग्जांपल लेते हैं हम. आपका गर्ल्स का एक ग्रुप है या बॉयज का एक ग्रुप है एंड उस ग्रुप में आप बात करना चाहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट या इंडिया, क्लीनलीनेस इन इंडिया. सो बेसिकली उस टॉपिक पे आप आपके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके ग्रुप के साथ शेयर करोगे. बट आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में वो सेम चीज करनी है, ना कि आपने फटाफट बता दिए थॉट्स. नो, स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो करना है. क्या है हम आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. डिफरेंस बिटवीन द स्पीच राइटिंग एंड एसे राइटिंग. बहुत सारे बच्चे इसी थॉट में है कि स्पीच राइटिंग एसे राइटिंग ही होता है. नहीं, स्पीच राइटिंग का एक अलग फॉर्मेट है जिसमें एक इंट्रोडक्शन आता है, जिसमें आप स्पीच डिलीवर करते हो, एक कंक्लूजन बोलते हो. बट एसे राइटिंग में ये सेम चीज नहीं है. एसे राइटिंग में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा जिसे आप किसी भी तरह से इलैबोरेट कर सकते हो. स्पीच राइटिंग का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें आंसर द क्वेश्चन डायरेक्टली. जो भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, उस पे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो. अभी आप बोलोगे कि क्या है ये, एक्चुअली मुझे नहीं समझ में आ रहा है दीदी, कैसे करना है, क्या करना है, क्या फॉर्मेट क्या होता है. चलिए समझते हैं इसका फॉर्मेट क्या होता है. Format and marks distribution. So basically heading and introduction is for 1 mark. अगर आप speech writing में heading भूल जाते हो तो आपका half mark reduce हो सकता है. So heading and introduction is for 1 mark. हेडिंग में आपको क्या लिखना है, ओपनिंग सेंटेंस क्या होना चाहिए, यही ओपनिंग सेंटेंस हमेशा आएगा, यही सैल्यूटेशन आएगा, यही ग्रीटिंग्स आएंगे. आपको कोई अलग किसी भी टाइप का अलग फॉर्मेट फॉलो करने की जरूरत नहीं है. ग्रीटिंग्स देखते हैं. गुड मॉर्निंग. पेपर आपको दोपहर को हो, सुबह हो, शाम को हो, आपको ग्रीटिंग्स गुड मॉर्निंग ही लिखने हैं. सैल्यूटेशन आएगा उसके बाद, दैट इज रिस्पेक्टेड सर एंड मैम. अगर आपको स्कूल का कोई टॉपिक दिया है तो आपको आएगा रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल या रिस्पेक्टेड टीचर, एनीथिंग. तो ओपनिंग सेंटेंस आपका ये होगा, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी या गुड मॉर्निंग सर, मैम. Today I, Shivam,
आपका नाम आएगा या जो भी क्वेश्चन पेपर में नाम मेंशन है वो नाम आप मेंशन कीजिएगा. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे खुद का नाम लिख देते, दैट इज रॉन्ग. Have got an opportunity to share my views on impact of yoga in our life. सिंपल, ये ओपनिंग सेंटेंस आप किसी भी टाइप की स्पीच के लिए फॉलो कर सकते हो. आंख बंद करके आप ये ओपनिंग सेंटेंस किसी भी टाइप की स्पीच के लिए फॉलो कर सकते हो. तो ये हो गया हेडिंग एंड इंट्रोडक्शन इज फॉर 1 मार्क. देन बॉडी. बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है. ओपनिंग सेंटेंसेस के बाद आपको 2 से 3 पैराग्राफ में 80 to 90 वर्ड्स में बॉडी डिस्क्राइब करनी है. तो इसमें क्या आएगा, व्हाट इज द टॉपिक. एक्चुअली टॉपिक आपको क्या दिया है, जैसे योगा के रिगार्डिंग टॉपिक है तो आप योगा क्या है, योगा कैसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, फीचर्स क्या है, एंड जो भी आपके एडिशनल पॉइंट्स होंगे वो आप बॉडी में एज इट इज लिखोगे इन 2 to 3 सिंपल पैराग्राफ्स. मतलब सेकेंड पैराग्राफ जो ओपनिंग सेंटेंस इज फॉर योर फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ जो आपका होने वाला है इज फॉर 2 to 3 लाइन्स, थर्ड सेम 4 to 5 लाइन्स का एक पैराग्राफ आपको लिखना है, दैट इज कॉल्ड बॉडी, और उससे मिलने वाले आपको 2 मार्क्स. देन लास्ट होगा कंक्लूजन इज फॉर 1 मार्क. अभी 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए दिस क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स. कभी कभी आपको ये 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. तो फॉर 4 मार्क्स एंड 5 मार्क्स दोनों के लिए सेम ही फॉर्मेट है, जस्ट मार्किंग स्ट्रक्चर अलग है. अगर 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो बॉडी एंड कंक्लूजन इज फॉर 2 मार्क्स एंड 1 मार्क इज फॉर योर ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड एवरीथिंग फॉर्मेट. अगर ये 5 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाता है तो कंक्लूजन के लिए आपका होगा 1 मार्क, दैट इज द स्पीच टॉपिक का कंक्लूजन आपको देना है. जैसे योगा रिगार्डिंग है तो योगा हमारे लाइफ में क्यों इंपॉर्टेंट है, हमें योगा क्यों करना चाहिए, ये कंक्लूजन आएगा. ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकली आप कोई गलत कर रहे हो या फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, आपने सेंटेंस फॉर्मेशन गलत कर दिया, आपने टेंसेस गलत कर दिए, तो इसके लिए 1 मार्क आपका जाने वाला है. फ्लो ऑफ द लैंग्वेज एंड सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक. फ्लो ऑफ द लैंग्वेज आपकी चेक की जाएगी कि ये सही लैंग्वेज है कि नहीं. सीक्वेंस ऑफ द टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल मुझे योगा के बारे में एक स्पीच लिखनी है जिसमें मुझे इंपॉर्टेंस ऑफ योगा समझाना है. मैं क्या कर रहा हूँ, योगा के बारे में बता रहा हूँ, देन योगा के डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ, फिर योगा के एडवांटेजेस बता रहा हूँ, फिर योगा के डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ. तो ये फ्लो गलत है. आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, योगा फिर एडवांटेजेस फिर डिसएडवांटेजेस एंड फिर योगा हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और हमें कैसे फॉलो कर सकते हैं. ये टोटल हो गए 2 मार्क्स. अभी 4 मार्क्स के लिए आया तो कौन सा पैटर्न है ये मैंने आपको बता दिया है. 5 मार्क्स के लिए भी सेम ही पैटर्न है. नाउ वी विल सी द पॉइंट्स टू रिमेंबर. ये पॉइंट्स आपको हमेशा याद रखने हैं जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन में स्पीच राइटिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो. लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन. यूज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फॉर योर ऑडियंस एंड एंश्योर नीट प्रेजेंटेशन विद अ क्लियर पैराग्राफ. डबल चेक द ग्रामर, स्पेलिंग, अंडरलाइन द की पॉइंट्स आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन. अगर आप अच्छे से प्रेजेंटेबल करते हो, अच्छे से पैराग्राफ लिखते हो विदाउट एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक, तो you will get out of marks, no doubt. Incorporate quotes. Use relevant quotes at the start, middle and the end of your speech. Enhance your message. For example, बहुत सारे बच्चे इसमें गलत कर देते हैं कि योगा के रिगार्डिंग टॉपिक है, एग्जाम्पल दे रही हूं मैं, या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर टॉपिक है और ये गलत ही कुछ इररिलेवेंट कोट्स लिख देंगे जिससे एग्जामिनर को समझ में आएगा कि इसने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है और ये बंदा गलत या ये बंदी गलत लिख रहे हैं कुछ. तो नहीं, अगर आपको कोट समझ में आ रहा है, उस टॉपिक के रिलेवेंट है, तभी आपको यूज करना है. प्रिपरेशन. प्रैक्टिस विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. मैंने ये बहुत बार वीडियो में बोला है, बहुत बार आपको समझाया है. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की तो आपको बहुत ही अच्छा एक आइडिया आएगा किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको इस 2025 के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. फोकस ऑन अ क्लियरिटी. मेंटेन द सीक्वेंस इन योर राइटिंग. लीव द एडिक्वेट स्पेस बिटवीन द पैराग्राफ एंड ऑलवेज हैव अ न्यू जनरल कोट्स रेडी टू शो द प्रेजेंटेशन. बेसिकली मैंने जो भी बताया, टॉपिक समझो, टॉपिक के बारे में जानो, 2 मिनट लो, टॉपिक अच्छे से समझो, स्पीच का क्वेश्चन 2 बार पढ़ो एंड देन अटेम्प्ट इट. नाउ वी विल सी इसका फॉर्मेट. बहुत सिंपल फॉर्मेट है. जैसे मैंने आपको बताया था, पहले आएगा आपका हेडलाइन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये लिखिए मैंने, बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग.
सुबह उठने के फायदे क्या है, जल्दी अगर आप सुबह उठ जाते हो तो व्हाट इज द बेनिफिट्स एंड उसके फायदे क्या है। देख सकते हो आप, प्लान ऑफ द सीक्वेंस बिफोर यू स्टार्टिंग, इसके लिए हमने एक कोट लिखा है एंड ये ओपनिंग ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन। तो आप देख सकते हो कोट एंड ओपनिंग सेंटेंस मैंने क्या लिखा है, चलिए देखते हैं। ऑनरेबल प्रिंसिपल, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई करुणा Karan, your head girl, head boy, stand before you all to highlight the face reaching benefits of early rising. See, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ओपनिंग सेंटेंस आपको 1 to 2 लाइन में लिखना है, दैट इज योर ओपनिंग ग्रीटिंग इंट्रोडक्शन विद अ कोट। तो आपको 1 मार्क 1000% यहाँ पे एग्जामिनेशन को देना ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने कोड भी मेंशन किया है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। ये कोड मुझे यहाँ पे रिलेवेंट लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अगर आपको नहीं याद आ रहा है मत लिखो, क्योंकि गलत लिख रहे हो तो आपके मार्क जाएंगे। देन डिवाइडेड द बॉडी इनटू 2 to 3 पैराग्राफ्स। ये मेरी पूरी बॉडी आप देख सकते हो, जिसे मैंने पैराग्राफ नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2 एंड पैराग्राफ नंबर 3 में डिवाइड किया है। ये आप पढ़ सकते हो, जैसे द वर्ड्स। ये पूरा क्वेश्चन आप एज ए रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो, नो इशू। एंड क्लास 2 स्पीच फॉर 5 मार्क्स। बेसिकली अगर लास्ट पैराग्राफ कंक्लूजन वाला है तो उसमें क्या लिखना है ये हम देखते हैं। हेंस इफ यू डोंट डेवलप अ हैबिट टू वेकिंग अप बिफोर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू वोंट एबल टू चेंज द वर्ल्ड। थैंक यू ये आपको लिखना ही लिखना है कंक्लूजन में। अगर आप भूल जाते हो तो वो कंक्लूजन और स्पीच का कंक्लूजन नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग लाइन, देन मैंने 2 to 3 पैराग्राफ्स लिखे हैं। यहाँ पे लास्ट में मैंने लिखा है इसका बहुत ही अच्छा एक कंक्लूजन। एंड ये ही सेम फॉर्मेट आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आप फॉलो कर सकते हो। लगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप इसे एज के रेफरेंस तौर पे यूज कर सकते हो। नाउ वी विल सी द सेकेंड एग्जाम्पल फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। एग्जाम्पल का क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। I, as a Mukul Mahima for Arls Public School, स्कूल का नाम हमें मेंशन किया गया है, write a speech to be delivered in the school assembly, highlighted the importance of cleanliness, suggesting that the state cleanliness reflect the characters of its citizens. 150 to 200 words. So basically इसमें क्या दिया है क्वेश्चन में आपको समझाती हूँ अच्छे से। आपका एक तो नाम होगा मुकुल या महिमा, आप हो गए स्कूल से, और स्कूल में आपको असेंबली में सुबह सुबह आपको ये स्पीच डिलीवर करना है कि क्लीनलीनेस, स्वच्छता हमारे लिए, हमारे कैरेक्टर के लिए, एज ए सिटीजन के लिए क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन, जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। स्पीच राइटिंग का एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, जो आप 9, 10, 11, 12 किसी भी बोर्ड 2025 के लिए रेफर कर सकते हो। जैसे कि आपने क्वेश्चन पहले ही देख लिया, इसका सॉल्यूशन का जो हेडिंग होगा वो मैंने लिखा है बोल्ड लेटर्स में। जी हाँ, एक्चुअल हैंडराइटिंग से थोड़ी बड़े हैंडराइटिंग में मैंने हेडिंग लिखा है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ये हेडिंग लिखा है ब्लैक पेन से। आप जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पेन यूज कर रहे हो उसी पेन से आपको ये हेडिंग लिखना है। एंड मेक श्योर दैट हेडिंग को आप अंडरलाइन करो। एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए स्पीच किस टॉपिक के अनुसार है, किस टॉपिक के डिपेंडेंट है, और एग्जामिनर को अच्छे से ये समझ में आएगा तो हेडिंग के मार्क्स आपको मिल जाएंगे। देन वी विल मूव अहेड टू द इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, सैल्यूटेशन एंड द ग्रीटिंग्स। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये जो स्पीच की स्टार्टिंग है ये मैंने कोट से की है। इन द वर्ड्स ऑफ ग्रेट जॉन वेस्ली, जॉन वेस्ली का एक बहुत अच्छा कोट है, क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। ये कोट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है क्योंकि मुझे ये कोट इस टॉपिक पे रिलेवेंट लग रहा है। अगर आपको कोई दूसरा कोट मेंशन कर रहा है, यस गो अहेड, यू कैन डू दैट। अगर आपको कोट नहीं मेंशन करना है, दैट इज ऑल्सो ओके, कोई कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। Good morning, respected principal and principal teachers and my dear friends. Today I Mukul and Mahima, आप आपके अकॉर्डिंग टू लिखोगे, stand before you all to highlight the importance of cleanliness. देख सकते हो आप 2 लाइन में मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा है, बट बहुत ही अच्छा सेंटेंस का यूज, नो ग्रामेटिकल मिस्टेक एंड इजी लैंग्वेज। ये सेंटेंस आप बाय हार्ट करके ही जाना, आपको
किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको यही सेंटेंस यूज करना है. देन वी विल नेक्स्ट मूव अहेड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Cleanliness is the state or the quality of being clean or kept clean. It is essential for everyone to learn about cleanliness. So basically cleanliness क्यों जरूरी है, cleanliness क्या होता है, ये मैंने ये 2 लाइन में बताया है. Hygiene, sanitation and the various diseases that caused due to the poor hygiene condition. तो बहुत सारे ऐसे diseases है, बहुत सारे infections है जो हमें क्यों होते हैं, बहुत सारे contagious diseases क्यों होते हैं, because of the cleanliness. On the other hand, not maintaining personal hygiene leads to a lots of skin problem. आप खुद भी देख सकते हो, अगर आपने पर्सनल हाइजीन नहीं रखी है, पर्सनल क्लीनलीनेस नहीं रखी है, तो बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं. तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने क्या मेंशन किया है, क्लीनलीनेस का इम्पोर्टेंस, क्लीनलीनेस एंड हाइजीन क्यों इम्पोर्टेंट है और उससे क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. देन मूविंग अहेड टू द सेकंड पैराग्राफ हम देख सकते हैं, the habits learned at young age embedded into one's personality. Even if we inculcate certain habits like washing hand before meals, regular brushing and bathing from young age. So बहुत सारी ऐसी habits है जो हम बचपन से अगर follow करते हैं तो हमें बहुत सारे help होने वाले हैं. We are not bother even keeping our public places clean. For this, on 2nd October 2014, the Indian Prime Minister launched a nationwide cleanliness campaign, Swachh Bharat Abhiyan, that's provide sanitation facilities to every family, including toilets, solid liquid waste disposal, village cleanliness and safe adequate drinking water supply. जो 2 अक्टूबर 2014 को हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हमें बताया था, एंड वी आर फॉलोइंग दैट. इसके बारे में मैंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया है बिकॉज दिस इज रिलेवेंट टू द क्लीनलीनेस. ये हमारे क्लीनलीनेस टॉपिक के रिलेवेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया है. लेट्स मूविंग अहेड टू द लास्ट पैराग्राफ फॉर द स्पीच राइटिंग. पैराग्राफ है हमारा, गुड हेल्थ विल इंश्योर अ हेल्दी माइंड विच विल लीड टू इंक्रीज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी रिजल्टिंग इन हायर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, दस डेवलपिंग द इकोनॉमी. अच्छे हेल्थ के लिए, अच्छे हेल्दी माइंड के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्लीनलीनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हम देख सकते हैं यूएस, यूके, यूरोप क्यों इतने क्लीन है, अच्छे, इसलिए हम वहाँ पे विजिट करने जाते हैं. इट विल बूस्ट इंडियाज इंटरनेशनल इमेज. सी, इंटरनेशनल इमेज हमारी अच्छी हो सकती है. दिस अ क्लीन एनवायरमेंट इज अ ग्रीन एनवायरमेंट विद द लेस पीपल फेलिंग इट. Cleanliness, hence it is defined to be the it is defined to be the purity of the mind. See, basically purity of mind से compare किया है cleanliness को. एंड लास्ट पैराग्राफ में मैंने आपको ये बताया है कि क्लीनलीनेस ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और हमारे देश के लिए कैसे हेल्पफुल होने वाला है. लास्ट में आपको थैंक यू मेंशन करना ही है. एज अ स्पीच राइटिंग का एंडिंग है, इसलिए आपको थैंक यू मेंशन करना ही है. इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एज अ रेफरेंस की तौर पे आप ये नोट्स यूज कर सकते हो. तो क्या राधा समझ में आ गया स्पीच राइटिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एवरीथिंग? अरे हाँ मीरा, मुझे पूरा इन डिटेल समझ में आ गया है स्पीच राइटिंग कैसे करते हैं, स्पीच राइटिंग क्या होता है. एंड आई एम डैम श्योर बोर्ड एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन में तो मैं आउट ऑफ मार्क्स लेके ही आने वाली हूँ. तो आई होप आपको भी समझ आ गया है कि स्पीच राइटिंग कैसे करना है, स्पीच राइटिंग में क्या क्या पॉइंट्स आपको याद रख रहे हैं. एवरीथिंग मैंने इस वीडियो में इन डिटेल समझाया है. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अनदर टॉपिक, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स. मैं आपके सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ और उसको आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगी. विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.